हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट, उसको आगे कराने जा रहा हूं। आज हम डिस्कस करेंगे उसका पोर्शन। पहले इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स एंड बाय द फर्म्स टू द पार्टनर, मतलब जहाँ तो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, ठीक है। इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन और एडवांस टू द फर्म, he shall get interest at the agreed rate as written in the partnership deed or as other agreed otherwise. In the absence of an agreement, the Indian Partnership Act 1932 will apply and the lending partner will get interest at the 6% on loan amount. और उसके बाद हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स कैसे कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मींस दैट अ पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इंकर लॉस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर इज क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट। जर्नल एंट्रीज आर पास्ड ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है गाइस, चलिए उसके बाद हम एंट्री करते हैं अगली कौन सी, टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स because as per Indian Partnership Act 1932, loan by partner is repayable before the repayment of the capital to the partner at the time of dissolution of the firm, and in the absence of any agreement, partners get interest at 6% on loan or advance given by him, whereas they don't get interest on capital। ठीक है जी, चलिए तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू ए पार्टनर, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अ फर्म में आल्सो गिव लोन टू ए पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ फर्म टू ए पार्टनर इज चार्ज इफ इट इज एग्रीड बाय द पार्टनर्स टू चार्ज इंटरेस्ट। It is charged at the agreed rate of interest. Thus, if the partnership deed does not provide for charging interest on loan, given on agreement to charge interest doesn't exist. Interest is not charged on the loan given by the partner to the given by the firm to the partner, given by firm to the partner। अगर कोई पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में नहीं लिखा फिर नहीं दिया जाएगा। It is agreed to charge interest on loan by a firm to a partner. Amount of interest is transferred to the credit of profit and loss account and debit to the partner's capital account. That is, partner's capital account debited to profit and loss account. और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेंट पेड और पेबल टू ए पार्टनर। रेंट पेड और पेबल टू ए पार्टनर इज आल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। It is a charge against profit because rent is payable to a partner for letting the firm use his personal property for business. Rent paid may be either in cash or by check during the year to the partner, or it may have become due but it is not yet paid, that is still payable। ठीक है जी, तो उस केस में तब क्या एंट्री करते हैं हम, रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, टू कैश और बैंक अकाउंट को या रेंट पेबल को अगर आउटस्टैंडिंग है तो। और माइंड इट, नॉट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो रेंट है ना वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, वो चार्ज है वो पी एंड एल अकाउंट में ही जाएगा। याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद है जर्नल एंट्रीज। इस केस में क्या बनेगी, ये तो आपको सिंपल सी जर्नल एंट्रीज है। व्हेन इंटरेस्ट इज पेड तब क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। व्हेन रेंट इज पेबल, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट पेबल अकाउंट। और तीसरा, व्हेन रेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर इन
A partnership firm prepares in addition to trading and profit and loss account and balance sheet, एक और अकाउंट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. दिस इज extension of profit and loss account. Partners may also decide to transfer amount of reserves out of profit. ठीक है, पार्टनर ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उस जो प्रॉफिट में से ट्रांसफर कितना करना है जनरल रिजर्व में या रिजर्व के लिए कितना पैसा रखना है. ठीक है जी. अब हम आगे बात करेंगे कि डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या है. सो डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट दैट इज अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स आफ्टर अलोइंग रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग्स. एंड इट इज डिटर्मिन्ड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और सबसे पहले आएगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट. तो इसमें बेटा कैसे आएगा, इसमें तो सिंपल सी एंट्री बन जाएगी आपकी, है ना. इसमें सिंपल सी एंट्री कैसे बनेगी, जितना भी आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, कितना भी आपके पास जो नेट प्रॉफिट होगा उसको आपने क्या करना है, सीधा रेट से मल्टीप्लाई कर देना है. मतलब मान लीजिए कि रिजर्व्स में, या जिसको हम रिजर्व्स बोलते हैं, उसमें कैसे पैसे ट्रांसफर होगा, एनपी इंटू रेट बाय 100. ठीक है जी. ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा. अमाउंट कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट. तो ये पैसा आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे गाइस, रिजर्व के लिए. ठीक है जी. अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि अमाउंट कैलकुलेटेड एज परसेंटेज टू ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट. तो डिविजिबल प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, इसमें क्या आएगा, इन दिस सिचुएशन अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व से 10% नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो इसमें रिजर्व्स कैसे कैलकुलेट होंगे, जितना एनपी प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है, उसको क्या करोगे आप, रेट प्लस क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, और उसमें यहां पे प्लस ड्राइंग माइनस एप्रोप्रिएशंस जो भी पार्टनर्स को देना वो माइनस करने के बाद जो बचा उसको आप क्या करोगे, अपॉन 100 कर दोगे. तो इसको क्या बोलेंगे कि ये डिविजिबल प्रॉफिट पे आया. और उसके बाद अमाउंट कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट. तो इस केस में भी क्या आएगा, इसमें आएगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट. इसमें भी ये आ जाएगा रिजर्व्स अकाउंट एनपी प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस एप्रोप्रिएशंस, माइनस क्या आएगा गाइस, एप्रोप्रिएशंस इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट. ठीक है जी. ये क्या आएगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट आ जाएगा. ठीक है गाइस, ये इस तरीके से आएगा. ओके, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे पहले आपको कैपिटल अकाउंट का नेचर समझाना पड़ेगा कि वो कैसे होता है. ठीक है जी. चलिए हम बात करते हैं पहले कैपिटल अकाउंट की. हाउ दे आर मेंटेन्ड. वो मेंटेन किए जाते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से. तो पहला क्या है, कैपिटल अकाउंट. दूसरा क्या है, करंट अकाउंट. तो उसमें क्या आएगा, फॉर अमाउंट ऑफ कैपिटल में भी ओपनिंग हो सकता है, एडिशनल हो सकता है, ठीक है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो सकता है. और उधर करंट अकाउंट में क्या आएगा, ऑल एडजस्टमेंट्स दैट इज एप्रोप्रिएशंस, जो सैलरी, कमीशन, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, आर ट्रांसफर टू दिस अकाउंट एंड ड्राइंग्स आल्सो. ठीक है जी. टू कीप द, ये क्यों बनाया जाता है, ये सिस्टम क्यों फॉलो किया जाता है, टू कीप द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटैक्ट इन केस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. इन केस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज बेस्ड ऑन कैपिटल रेशो, ताकि वो किसी को भी एडजस्टमेंट्स की वजह से कोई फर्क ना पड़े या नुकसान ना हो, क्योंकि कैपिटल के बेसिस पे ही हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिवाइड करनी होती है. तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड की. कैपिटल अकाउंट क्या से में सारा कुछ आ जाएगा, इन दोनों का समीशन आ जाएगा. ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ कैपिटल वेदर ओपनिंग, एडिशनल, विड्रॉन ऑन ड्राइंग्स ऑल्सो. दैट इज बैलेंस ऑलवेज चेंज. इसका बैलेंस ऑलवेज चेंज होता है एंड कीप फ्लक्चुएटिंग
विद और आफ्टर एवरी एडजस्टमेंट। ठीक है जी, हर एडजस्टमेंट के बाद इसका बैलेंस चेंज हो जाएगा। तो गाइज मैं ये पेज इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा स्लो करके इसको आपको दिखा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं गाइज। ओके जी, आगे बात करें। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे वापस आते हैं। तो यहां पे इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द एप्रोप्रिएशंस टू द पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व एंड to calculate divisible profit which is to be transferred to the partners capital account। ठीक है जी, तो नेचुरली पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर क्या अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है जी, फिर ये क्या बनेगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। राइट गाइस, समझ लग गई आपको। चलें आगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। तो स्पेसिमेन है ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो गाइस इसमें कैसे आएगा एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, ये डेबिट क्रेडिट आ गया, तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस, और इधर प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट। और ये नेचुरली वहाँ से ट्रांसफर हुआ है, दोनों में से कोई एक आएगा, जहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर है या लॉस, मतलब दोनों तो नहीं हो सकते ना, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और इधर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, टू रिजर्व में जितना ट्रांसफर किया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, एंड बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, ये पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में जाएगा। हाँ, always remember that amount payable to partners except interest on loan and rent such as interest on capital if not specified to be charged सैलरी कमीशन एटसेट्रा आर एप्रोप्रिएशन। यदि तो उसने बताया कि ये सारी तीन चीजें चार्ज है, फिर वो यहाँ नहीं आएंगी, यहाँ सिर्फ एप्रोप्रिएशन आती हैं। और अगर उसने बताया चार्ज है ये सारी चीजें, तो ये फिर P&L में ही जाएंगी और यहाँ से नहीं शो करेंगे। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, इफ nothing is mentioned, if nothing is mentioned, we will follow fluctuating capital account method। ठीक है जी, क्योंकि वो सारा कुछ फिर ऑटोमेटिकली कैपिटल अकाउंट में जाएगा, फिर करंट अकाउंट में नहीं जाएगा। करंट अकाउंट में सिर्फ तभी जाएगा जहां तो उसने हमें बोला हुआ है कि सारा सिस्टम वो करंट अकाउंट के हिसाब से बना रहे हैं, मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के हिसाब से बना रहे हैं। यदि कुछ भी नहीं बोला तब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को यूज करते हैं गाइस। ओके जी, तो चलिए अब आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। It is prepared by the partnership firm. It shows the appropriation of net profit or loss for the accounting period. Entries in this account are passed giving effect to the partnership deed. ठीक है जी, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन और बेस्ड ऑन मैचिंग प्रिंसिपल। ये मैचिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, बिकॉज इन दिस अकाउंट वी ओनली डिस्ट्रीब्यूट और अपोर्शन द प्रॉफिट्स, while matching principle is based on the principle of matching expenses or reserves of the same period। ठीक है जी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, तो इसी के साथ मैं ये टॉपिक और ये वीडियो कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूं। ओके जी, विशिंग यू गुड लक। बाकी अपनी वीडियोस मेरी देख के अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।